हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं खुद से ही डिसअपॉइंट थी। मेरा चैनल बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा। सब्सक्राइबर तो दूर की बात है, व्यूज़ तक नहीं आ रहे, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे। लाइक तो मैं बोल भी नहीं सकती कि कोई लाइक करे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी मेरे कुछ भी नहीं बढ़ रहे, ना ही सब्सक्राइबर। और सच बताओ, मेरा चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज़ नहीं है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं मोनेटाइज़ करूँगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं नहीं करने वाली, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा ऐसे ही शौक़ है कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो शेयर करूँ, लेकिन कोई देखता नहीं है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं अपनी वीडियो जो है अपलोड करूँ। तो इस वजह से मैं अब बहुत कम अपलोड करती हूँ और आजकल मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे जो छोटा भाई है उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनको मैं ही पढ़ाती हूँ। और उनकी जो नोटबुक है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं, उनकी किसी भी कॉपी में कोई भी काम नहीं है, जिसकी वजह से उनके टीचर्स बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे थे कि वो याद तो करता है अच्छे से लेकिन उसकी एक भी काम कंप्लीट नहीं है। तो अब मैं उनकी काम कंप्लीट करने में लगी हूँ उनके साथ। इस वजह से भी वीडियो लेट आती है। तो चलो अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों का बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वो बच्चों के साथ खेलने गया था और वो काफ़ी लेट घर आता है, जिसकी वजह से मैडम यू जो है वो विंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किए जा रही होती है कि तुम इतने लेट क्यों आए। और वांगजी जो है विंग के पीछे पीछे आ रहा था। विंग जहाँ जहाँ जा रहा था, वांगजी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। वांगजी जो है वो विंग के पास तो नहीं जाता, लेकिन उसके पीछा ज़रूर कर रहा था। विंग को ये पता था कि वांगजी उसका पीछा कर रहा है। तो विंग और वांगजी जो है जैसे ही घर आते हैं, तो मैडम ये जो है विंग का जो कान है वो मरोड़ती हुए कहती है, तुम इतने लेट क्यों आए। तो विंग कहते हैं, मम्मा छोड़ो प्लीज़, दर्द हो रहा है। तो मैडम ये कहती है, नहीं छोड़ने वाली, चलो। वो विंग को अंदर घर के अंदर ले जाती है और पीछे से वांगजी जो है वो भी उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। और मैडम लैन जो है वो मैडम यू के पास ही वहीं पे खड़ी है। तो वो वांगजी से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम और विंग के बीच में सब कुछ ठीक है ना। तो वांगजी कहते हैं, हाँ मम्मा सब ठीक है। वो मैडम लैन को कुछ भी नहीं बताता। तो हमें नाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में जा चुके थे। वांगजी जो है वो भी रूम में बैठा हुआ था, वो मेडिटेशन कर रहा था। इतने में विंग जो है वो एंटर होता है। वो सीधा जाके बेड पे लेट जाता है। वांगजी को जब लगता है कि विंग आ गया, तो वो अपने आंखें खोल के बेड के पास जाता है, कहते हैं, विंग मुझे उनसे बात करनी है। तो विंग जो है वो कहते हैं, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो वांगजी कहते हैं, विंग प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तो विंग कहते हैं, हाँ बोलो क्या बात है। तो वांगजी कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तो विंग कहता है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं नाराज़ हूँ। लग रहा है ना कि मैं नाराज़ हूँ, फिर पूछ क्यों रहे हो। तो वांगजी जो है वो अपने कान पकड़ते हुए कहते हैं, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विंग। तो विंग कहता है, कान मत पकड़ो। तो वांगजी कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर क्या करूँ मैं अब जो आप मुझे माफ़ करोगे। तो विंग कहते हैं, प्यार, मुझसे प्यार करो। देखो तुम बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते। तो विंग कहता है, प्यार करो मुझे, तुम बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते, ना ही मुझसे बात करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हो, इस वजह से मैं नाराज़ हो गया था। तो वांगजी जो है वो विंग के चीक्स पे हाथ रखते हुए कहते, विंग मैं अपने वर्ड्स ज़्यादा नहीं बोल पाता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। देखो मैं जहाँ पे गलत हूँ मुझे टोको, मुझे डांटो, लेकिन नाराज़ मत हो प्लीज़। तो विंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। तो विंग जो है वो वांगजी को हक करता है और वांगजी भी जो है विंग को टाइट हक करता है और कहते हैं, विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत होना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग जो है वो शॉक हो जाता है। वो कहते हैं, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो वांगजी कहते हैं, हाँ बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग जो है वो भी वांगजी से कहता है, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब से हम दोनों की शादी हुई है ना, तुम मुझसे बात करते हो ना मेरे पास बैठते हो, जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो तुम अपनी नज़र नीचे कर देते हो, जैसे कि कोई गुनाह किया है तुमने। तो वांगजी कहते हैं, सॉरी, वो मैं ना तुम्हें चुपके चुपके से देखता था, जब तुम मुझे देखते थे तो मैं शर्मा जाता था, इसी वजह से मैं नज़रें नीचे करता था। तो विंग कहता है, तुम्हें शर्म भी आती है। तो वांगजी कहते, शट अप, तंग मत करो। तो विंग जो है वो वांगजी की चीक्स को पुल करते हुए कहते, अच्छा मेरा हब्बी इतना ज़्यादा शाय हो रहा है। तो विंग जो है वांगजी जो है कहते हैं, चलो सो जाओ, 9 बज गए। तो विंग जो है वो अपने सर पे हाथ मारते कहते हैं, हाँ हम लैन क्लाइन में नहीं हैं जो मुझे 9 बजे सुला रहे हो। देखो हम जियांग क्लान में है, ठीक है, हम यहाँ पर लेट सोते हैं, चलो हम फाउंड्स की तरफ चले।
तो वांग जी कहते इस टाइम, तो विंग कहते चलो। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो लेग में आते हैं। तो वहाँ पर विंग जो है वो बैठ जाता है और अपने पैर जो है वो पानी में रखते हैं। तो वांग जी को भी बिठाते कहते बैठ जाओ। तो वांग जी भी उसके पास जो है वो बैठ जाता है और वो दोनों अपने पैर जो है वो फॉन्ड में रखते हैं। तो विंग जो है वो वांग जी के शोल्डर पे साथ रखते हुए जामफू। तो वांग जी जो है वो विंग को अपनी तरफ पुल करके टाइट हक करती है, कहते बोलो। तो विंग कहता है मुझे मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ बोलो क्या बात है। तो विंग कहता है मम्मा को पता है ना। तो वांग जी कहते हैं बोलो तो क्या बात है, मुझे मुझे कैसे मालूम होगा। तो विंग कहता है वो। तो वांग जी कहते क्या हुआ विंग। तो विंग कहते कुछ नहीं। तो वांग जी जो है विंग को अपने शोल्डर से हटाता है और उसके चीक्स को पकड़ती है। कहते हैं विंग बताओ क्या बात है। तो विंग वो तो वो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा था। तो वांग जी कहते ओके जब तुम कंफर्टेबल होगे तब मुझे बताना, ठीक है। तो उस तरह विंग और वांग जी जो है वहीं पर बैठते हैं। तो वांग जी को नींद आने लगती है। तो विंग जब देखता है कि वांग जी की जो आइज़ है वो ऐसा ऐसा बंद हो रही है। तो वांग जी कहते वांग जी तुम सो कैसे कर सकते हो यहाँ पर। तो वांग जी जल्दी से जागते कहते हाँ हाँ मैं नहीं सो रहा हूँ। तो विंग जो है उसका हाथ पकड़ते कहते चलो यहाँ से, चलो हम चलते हैं। उसके बाद वो दोनों रूम में आ जाते हैं और वांग जी जो है वो बेड पे लेट जाते हैं। वो अपने हाथ खोलता है और विंग जो है जाके वांग जी को टाइट हग करता है और वो दोनों इस तरह सो जाते हैं। हमें लैन शिजन और जैंचंग दिखाया जाता है, जहाँ पर जैंचंग जो है वो लैन शिजन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया जा रहा होता है। उस जैंचंग को भूख लग रही थी, लेकिन लैन शिजन को यहाँ पे किचन का नहीं पता था कि किचन कहाँ है, वो कहाँ से लेकर आए जैंचंग के लिए खाने के लिए कुछ। तो वो जैंचंग से कहते जैंचंग तुम चलो मेरे साथ, मुझे किचन का नहीं पता। तो जैंचंग जो है उसके ऊपर पिल्लो मारते हुए कहते शट अप शट अप शट अप, तुम बहुत बुरे हो। देखो बेबी आपके बाबा बहुत बुरे, वो मुझे खाना भी नहीं ला के दे रहे, मुझे भूख लगी है, मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ। वो वहाँ से उठता है और मैडम यू के पास चला जाता है। वो मैडम यू की जो डोर है वो नॉक करता है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। तो मैडम यू कहते हैं ये कौन है, इतनी रात को दरवाजे को पीटे जा रहा है। तो वो बाहर जाती है और डोर ओपन करती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो उसके सामने जैंचंग होता है। तो जैंचंग जो है वो मैडम यू को हक करते हुए कहते हैं मम्मा। तो मैडम यू कहते क्या हुआ। तो जैंचंग कहते वो शिजन जो है वो मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहा, मुझे भूख लगी है। तो मैडम यू कहते अच्छा तुम्हें भूख लगी है तो इस तरह दरवाजे को क्यों पीट रहे थे, सही से नहीं खटखटा सकते थे। तो जैंचंग कहते अब तुम भी शुरू हो गई, सब मुझे डांटते। तो लैन शिजन जो उसके पीछे पीछे आते हो कहते जैंचंग प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ। तो जैंचंग जो है वो कहते देखो वो आ गया, वो इतना बुरा है। तो मैडम ही कहती जैंचंग क्या बोले जा रहे हो। तो जैंचंग कहते हैं ये बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रख रहा, मुझे भूख लगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं ला के दे रहा। तो मैडम ये कहती अच्छा ठीक है तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आती हूँ। तो इतने में लैन शिजन जो है वो भी वहीं पर पहुँच जाता है और वो मैडम यू को ग्रीट करते हुए कहता है सॉरी सॉरी मम्मा वो। तो मैडम यू कहती इट्स ओके तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैडम यू जो है वो किचन चली जाती है और जैंचंग के लिए वो कुछ खाना लेकर आती है और कुछ एक गिलास जूस जो है वो लैन शिजन के लिए भी लेकर आती है। तो जैंचंग जब खाना देखता है तो वो मुंह बनाते हुए कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं खाना, ये बहुत गंदा है, इसका स्मेल इतना गंदा है, मामा ये क्या लेकर आई हो। तो मैडम कहती है जैंचंग ये जो तुम रोज़ खाते हो वही खाना है। तो जैंचंग कहते हैं लेकिन इससे बहुत बुरी स्मेल आ रही है, मुझे ये नहीं खाना। वो वहाँ से उठता है और उसके बाद वो मैडम लेन के पास चला जाता है और उसका डोर नॉक करते हुए कहता है मम्मा। तो मैडम लेन जो है वो दरवाज़ा जो है वो ओपन करते हुए कहते हैं जैंचंग तुम यहाँ। तो जैंचंग कहते हैं हाँ मुझे भूख लगी है, मम्मा पता नहीं क्या लेकर आई थी, उससे बहुत बुरा स्मेल आ रहा था, प्लीज़ आप मुझे खाना खिलाओगे जो आप मुझे घर में रोज़ खिलाती हो। तो मैडम लेन जो है वो वहाँ सॉरी जैंचंग को जो है वो हाथ पकड़ते कहते चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद वो जैंचंग और मैडम लेन जो है वो किचन चले जाते हैं और लैन शिजन जो है वो एक पप्पी की तरह लैन शिजन जो है वो कभी जैंचंग के पीछे होता है तो कभी मिसेस लैन के पीछे, तो इधर उधर उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। तो लैन शिजन जो हो तक के एक जो पत्थर था वहीं पे उसके ऊपर बैठ जाता है, कहते नहीं बस मुझसे और नहीं चला जा रहा, वो वहीं पर बैठ जाता है। और जैंचंग जो है वो पीछे देखता है और अपना मुंह बनाते हुए कहता है लेज़ी ये इतना ज़्यादा जल्दी तक क्यों जाता है। वो ये कहकर वो आगे चलने लगता है और वो
दोनों किचन में पहुंच जाते हैं। मैडम लैन जो है वो जेनचन को एक टेबल पे बिठाती है कि नहीं तुम यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है, मैं अभी फटाफट से बना के आपको खिलाती हूँ, ठीक है। उसके बाद वो वही वाला खाना बनाती है जो लैन क्लेन में बनता है और वो जेनचंग को देता है। जेनचंग जो है वो बहुत शौक से खाया जा रहा था और इतने में मैडम यू जो है वो भी वही खाना लेके किचन में वापस आती है। तो वो देखती है कि मैडम लैन जो है वो जेनचंग के लिए खाना बना रही है। तो कहते आप दोनों यहाँ पर। तो मैडम ने कहते हाँ मैंने जेनचंग के लिए खाना बनाना था, उससे खाना खाना था। तो मैडम यू कहते हाँ मैं लेकर गई थी लेकिन ये तो मुँह बना रहा था। तो जेनचंग कहता है हाँ मम्मा आप इतना गंदा खाना लेकर आई थी, मुझे उल्टी आ रही थी उस खाने से, उसका स्मेल मुझे कितनी उल्टी आ रही थी उसकी स्मेल से। तो मैडम ये कहती हाँ अब तो तुम्हें मेरा खाना बुरा ही लगेगा ना, क्योंकि अब तो तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है ना। तो मैडम ने कहते यू ये क्या बोल रही हो। तो यू कहती कुछ नहीं, तुम माँ बेटी खाना खाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जेनचंग जो जल्दी से जाता है और मैडम यू को पीछे से करते कहते हैं मम्मा आप इसे क्यों बोल रही हो, वो मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती, इस वजह से मैंने कहा था मम्मा को कि मेरे लिए खाना बना। आप भी अच्छा बनाती हो लेकिन मुझे उससे स्मेल अच्छी नहीं लगी, आपको पता है ना मुझे अब हर खाना पसंद नहीं आता, मुझे बस एक एक खाना पसंद आता है, पता नहीं क्यों। जो पहले मैं खाता था ना उन सब से मुझे उल्टियाँ आने लगती है। तो मैडम ये कहती इट्स ओके तुम अपना डिनर फिनिश करो मैं जा रही हूँ। उसके बाद मैडम ये वहाँ से जाती है और मैडम ने इनका जो खाना था वो भी बच जाता है, वो जेनचंग को देती है और जेनचंग जो है वो खाना खाने लगता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में विंग और वांग जी जो है एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। तो वांग जी की जो आँख है वो खुल जाती है। तो वांग जी जो है विंग की तरफ देखता है और वो विंग के फोrehead पे किस करता है और वो विंग को खुद से थोड़ा सा अलग करके वहाँ से उठने लगता है। लेकिन विंग जो है वो फिर से वांग जी को हक करके कहता है हाँ भी प्लीज़ मत जाओ, जाओ मेरे पास सो जाओ। तो वांग जी कहते हैं मैं यहीं पर हूँ। वांग जी फिर से लेट जाता है और विंग जो है वो वांग जी से बिल्कुल चिपक जाता है दोबारा से। वांग जी भी विंग को हक करता है और उसके फोrehead पे किस करता है और 5 से 8 बज जाते हैं। वांग जी उसी तरह वही एक जगह पर लेटा रहता है, वो नहीं उठता। और इतने में मैडम लैन जो है वो डोर पर नॉक करती हैं। तो वांग जी जो है विंग से थोड़ा सा अलग होता है। विंग फिर से वांग जी को टाइट हक करता है और वांग जी जो है वो विंग को गोद में उठाता है और जाके डोर ओपन करता है, क्योंकि विंग बिल्कुल भी वांग जी से अलग नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल वांग जी से एक चिपक चुका था, जैसे कोला बियर चिपकता है ना दरख्तों पर, बिल्कुल इसी तरह चिपक चुका था। तो वांग जी जब मैडम ने वांग जी और विंग को उस तरह देखती है तो वो ना जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगती है। तो वांग जी कहते हैं मम्मा ये विंग बिल्कुल नहीं हट रहा मुझसे, मैं क्या करूँ, मजबूरन मुझे इसी तरह उठना पड़ा। तो मैडम ने कहते तो आपको किसने कहा था उठने के लिए, एक जगह पे बैठ जाते। तो वांग जी जो है वो विंग को कहती है विंग उठ जाओ, देखो मम्मा क्या बोल रही है। तो विंग जो है वो उठता है और कहता है क्या हुआ, अब क्या कर दिया मैंने। तो वो मैडम लैन की तरफ देख के कहते मम्मा आप यहाँ। तो वो मम्मा मैडम यू की तरफ हाथ बढ़ाते कहते हैं मम्मा मुझे उठाओ। तो मैडम लैन कहते हैं हाँ तुम इतने छोटे बच्चे हो गए जो मैं तुम्हें उठाऊँ। तो विंग कहते हैं हाँ मुझे उठाओ। तो वांग जी जो है विंग को अपनी तरफ खींचते कहते हैं विंग मम्मा है वो, पहले अपनी आंखें खोलो फिर उसके बाद बोलो। तो विंग जो अपनी आंखें मलते कहते मम्मा आप यहाँ, मम्मा कहाँ गई। तो मैडम लैन कहती कौन सी मम्मा। तो कहती मेरी मम्मा, वो मुझे गोद में उठाती है, आप नहीं उठा सकती, आपको भारी लगेगा ना। तो मैडम लैन कहती विंग तुम बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे ना, चलो अब बच्चों की उम्र होगी, तुम्हारे बच्चे आने वाले होंगे और तुम खुद बच्चे बने फिर रहे हो। तो विंग कहता है वो ऐसे कह के वो चुप हो जाता है। तो मैडम लैन जो है वो विंग और वांग जी का हाथ पकड़ के अंदर चली जाती है और उन दोनों को बेड पे बिठाती है और उनके सामने एक चेयर जो है लेके वहाँ पे बैठ जाती है और उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं विंग वांग जी देखो लास्ट बात बोल रही हूँ, ठीक है, इस बात नहीं बोलने वाली मैं, अब तुम दोनों की बारी है, मुझे जल्द से जल्द ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, ठीक है, जल्दी जल्दी जितने जल्दी हो सके जितनी जल्दी। देखो जेनचंग और शिजन कितने अच्छे, उन लोगों को मैंने बोला भी नहीं है फिर भी उन दोनों ने देखो मुझे ग्रैंड चाइल्ड दे रहे हैं ना, अब तुम दोनों की बारी है। तो विंग जो है वो अपना सर नीचे करता है। तो वांग जी कहते हैं मम्मा अब हम कंफर्टेबल नहीं है, जब हमें लगेगा ना तो हम
उस टाइम बच्चे कर लेंगे। तो मैडम लैन कहती है नहीं, मुझे अभी चाहिए। देखो मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, कब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ मैं नहीं जानती। मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड देखने हैं, ठीक है, अभी बता रही हूँ, जितना जल्दी हो सके मुझे चाहिए। तो विंग सर उठाते कहते मम्मा आप तो जानती हो ना। तो मैडम ने कहते हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम लोगों को मैं जितनी जल्दी हो सके मुझे ग्रैंड चाइल्ड देने होंगे। तो मैडम ने जो है वो बार बार एक ही लफ्ज़ रिपीट किए जा रही होती है। तो विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते नहीं, मैं कैसे, मम्मा को पता है फिर भी वो ऐसे कैसे बोल सकती है, मैं नहीं हो सकता प्रेग्नेंट, पर मम्मा क्यों बोल रही है ऐसे। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो वहाँ से उठता है, कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से बाहर चला जाता है। तो मैडम लाइन को लग रहा था कि विंग जो है वो शर्मा गया, इस वजह से वो चला गया। तो वांग जी का हाथ पकड़ते कहते वांग जी आज रात अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, मैं कुछ भी नहीं जानती, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। विंग के ये कुछ दवाई है, विंग को खाने में मिला के देना, ठीक है, उसके बाद विंग खुद आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें जाने की कोई फिक्र नहीं। तो वांग जी कहते मम्मा ये ठीक नहीं है, विंग नहीं चाहता, हम क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं उन पर। तो मैडम लैन कहती हैं वांग जी ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये हर मैरिड कपल के बीच में होता है, तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती है। तो वांग जी कहते हैं मम्मा ये ज़बरदस्ती ही है, विंग को बच्चे पसंद नहीं है, इसी वजह से वो नहीं करना चाहता। तो मैडम लैन कहती हैं उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुमने नहीं देखा, कल तो पूरा दिन तुम उसके साथ थे ना, उसके पीछे पीछे थे, मैं देख रही थी। तो वांग जी कहते हैं मम्मा मुझे नहीं पता वो बच्चों के साथ खेल रहा होगा, लेकिन उसे बच्चे अगर पसंद होते तो वो पहले कह देता ना कि उसे अपने बच्चे चाहिए, उसे बच्चे करने हैं। लेकिन उसने अभी तक कितने महीने, 2 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन उसने एक बार भी जिक्र नहीं किया। तो मैडम लैन कहती हाँ तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहे कब, जब शादी हुई तुम सेट के कामों में मसरूफ़ थे और विंग जो है वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया, और 2-3 हफ्तों से तो विंग यहीं पर है, अपने माँ के घर पे है। तो तुम दोनों ने बीच में बातें कब की, मुझे तो नहीं लगता। आज तुम विंग के साथ बैठ के बातें करो, उनको मनाओ, ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से उठती है और बाहर चली जाती है। और वांग जी जो है उसके हाथ में जो दवाई थी उसको देख रहा होता है और कहते नहीं, मैं विंग के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, अगर उसे करने हैं बच्चे तो वो मेरे पास खुद आएगा, वरना कभी नहीं। मैं विंग को कभी ये नहीं पिलाऊंगा और ना ही कभी फोर्स करूँगा इस बात के लिए कि मुझे बच्चे चाहिए। तो वो ये कहकर वो दवाई जो है वो ड्रॉर में रख के वहाँ से बाहर आ जाता है। और हमें विंग दिखाया जाता है जो वहाँ से भागते हुए वो मैडम यू के रूम में आता है। और मैडम यू जो है वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, वो अपने बाल बना रही थी। तो विंग जो है वो आके मैडम यू को पीछे से हक के रोने लगता है। तो मैडम यू जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है विंग की इस तरह टूटी हुई आवाज़ सुन के, कि विंग बहुत ज़्यादा टूट चुका था, उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। मैडम लेन ने कहा था कि उसे विंग के बारे में सब कुछ पता है, फिर वो कैसे कह सकती है कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। तो मैडम ये जो है वो जल्दी से विंग को अपनी तरफ पलटती है और कहती है विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्यों रो रहे हो। तो विंग कहते हैं मम्मा मम्मा कह रही है, मम्मा कह रही है। तो मैडम ये कहती क्या कहा। तो विंग जो है वो कहता है वो कह रही है बेबी मुझे बेबी देने होंगे, उनको ग्रैंड चाइल्ड देने होंगे, मैं नहीं दे सकता, उसे पता है, फिर भी क्यों बोल रही है ऐसा। तो मैडम ये कहती क्या, ये कहा नहीं, वो ऐसे कैसे कह सकती है। तो विंग कहते हाँ वो अभी यही बोल रही थी मुझसे और वांग जी से कि हमें बच्चे पैदा करने चाहिए, हमें उन्हें ग्रैंड चाइल्ड देने चाहिए। तो विंग मैडम ये जो है वो विंग को टाइट हक करती है और इसे कहती है ओके तुम रो मत, मैं उससे बात करती हूँ, ठीक है, तुम रो मत। तो विंग जो है कहता है नहीं मम्मा मुझसे कुछ मत बोलो, वो बाद में मुझे डांटेगी कि मैंने आपको क्यों बताया। तो मैडम ये कहती है वो ऐसी नहीं है। तो विंग कहते हाँ मैं जानता हूँ वो ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, नहीं आप उसे कुछ भी मत बोलो, कुछ भी। तो मैडम ये कहती ओके मैं कुछ नहीं बोल रही, ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, कुछ नहीं बोल रही मैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। वो विंग को वहीं पे बेड पे बिठाती है और उसे पानी पिलाने लगती है। और विंग जो है वो बहुत गहरी गहरी सांसें लेती है, कहते मम्मा
मम्मा, मैं ऐसा क्यों हूँ? वाहन जी वो मुझसे नफ़रत करने लगेगा। उसे पता है कि नहीं? मम्मा ने तो कहा था शादी से पहले कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, अब वो ऐसे क्यों बोल रही है? तो मैडम यू कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे उससे बात करनी होगी। तो विन जो है वो मैडम यू का हाथ पकड़ती कहती, नहीं उसे ये मत बताओ प्लीज़, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। तो मैडम यू कहती हैं, वो नहीं होगी, ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। वो उसे रिलैक्स करवाती है और उसे पानी दे के वही बेड पे गई थी, यहीं पे बैठ जाओ। तो वो जाके जल्दी से अपने बाल बना के वो विंग के साथ बाहर आती है। विंग जो है वो मैडम यू का हाथ टाइट पकड़ा हुआ होता है। उसके बाद मिस्टर लैन और लैन कुरैन जो है वो जेन फेमिया से बात कर रहे थे कि उन्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। तो जेन फेमिया जैसे ही मैडम यू हॉल में पहुँचती है तो जेन फेमिया कहते हैं, यूँ यहाँ तो मैडम यू जो है उनके पास जाती है। तो जेन फेमिया उनको बता देते हैं कि अभी इन लोगों को जाना है। तो मैडम यू कहती है, मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो मैडम लैन कहती है, हाँ क्या बात है? तो मैडम यू कहती है, तुम्हें पता है ना विंग के बारे में, मैंने आपसे पूछा था शादी से पहले। तो मैडम लैन कहती है, हाँ मुझे विंग के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि विंग तो बचपन से मेरे पास था। तो मैडम यू कहती है, अच्छा तुम्हें सब कुछ पता है ना, तो बार बार एक वर्ड्स क्यों बोल रही हो? जब तुम्हें पता है कि विंग प्रेग्नेंट, तो ये कहने से पहले वो चुप हो जाती है। तो मैडम लैन कहती, क्या मतलब, क्या, अपनी बात पूरी करो। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।